नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर के इस कोने में विराजित है 33 कोटि देवता। इनके आशीर्वाद से मिलेगा आपको हर मुकाम, और इनकी मेहरबानी आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे घर में वो कमरा कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, वो कोना कौन सा है, वो जगह कौन सी है जहाँ पर 3 देवता निवास करते हैं, साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश। वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए, बातों को अच्छी तरह से समझिए और अपनी ज़िंदगी पर लागू भी करना है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। यकीन मानिए, आपके सारे बिगड़े काम अवश्य ही बन जाएंगे। आने वाले अगले दोस्तों जो 7 दिन होने वाले हैं, एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके घर का जो ईशान कोण है, जिसे कि हम उत्तरी पूर्वी कोना कहते हैं, जहाँ पर सभी ज्योतिषाचार्य मंदिर बनाने की सलाह देते हैं, घर का ईशान कोण। देखिए, घर में जहाँ पर जल कोण होता है वहाँ पर पानी की टंकी रखी जाती है, जहाँ अग्नि कोण होता है वहाँ पर गैस का चूल्हा रखा जाता है, और जहाँ ईशान कोण होता है वहाँ पर मंदिर बनाया जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश आप घर के ईशान कोण में मंदिर नहीं बना पाए, तो आप कहीं और भी बना सकते हैं परामर्श लेकर। लेकिन इस कोने को आपको गंदा नहीं करना है, इस कोने को आपको पूरी तरह से मर्यादित रखना है। जैसे कि कई लोग घर के उत्तरी पूर्वी कोने पर कबाड़ रख देते हैं, गंदा सामान रख देते हैं, बहुत पुराना भंगार वहाँ पर रखा होता है। साथ ही साथ उस कोने को कभी भी वो साफ स्वच्छ नहीं करते, जबकि शास्त्रों में यह बहुत गलत बताया गया है। जो इंसान अपने घर के ईशान कोण को साफ और स्वच्छ नहीं रखता, वहाँ पर माता कभी निवास नहीं करती। और अगर आपको माता की कृपा चाहिए तो अपने घर के ईशान कोण में सुबह सुबह के समय थोड़े पानी में गंगा जल डालकर वहाँ पर पोछा आपको ज़रूर लगाना है, झाड़ू वहाँ पर ज़रूर निकालनी है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात का खास ख्याल आपको रखना है कि वो जो कोना है वहाँ पर शाम के समय एक देसी घी का दीपक आप ज़रूर जलाएं, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। इससे भी इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है और ज़िंदगी जो है वो सही ढंग से सही पटरी पर चलने लगती है। हमारे कार्य बनते बनते जो रुक जाते थे वो रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं, काम बनता रहता है, मुसीबतें टलती रहती हैं। लेकिन जो इंसान अमर्यादित रूप से ईशान कोण का ध्यान नहीं रखता, वहाँ पर 33 कोटि देवता भी रुष्ट हो सकते हैं। ये गलतियाँ आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इतना बात हमारी आप ध्यान रखिएगा। आने वाले जो 7 दिन हैं, व्यापार के तकाजे से मौके बड़े हसीन बनने वाले हैं। काफ़ी समय से प्रयास में थे, वो प्रयास फलीभूत होने वाले हैं। चाहे वो बड़ी डील फाइनल करनी थी, चाहे वो लोन का प्रयास था, चाहे वो किसी से उधारी मांगना था या फिर किसी को उधार चुकाना था, ये चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित रूप से अब पूरी होने वाली है। भगवान भी आपकी सुनने वाले हैं, काम आपका बनाने वाले हैं, ज़िंदगी शानदार बनाने वाले हैं, मौका बेहतरीन देने वाले हैं। साथ ही आपको मिलेगा किस्मत का साथ, जो कि आपको सर्वदा शिखर पर रखेगा। जब कुछ इंसान के पास न हो तो उसे एक बात सोचनी चाहिए कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों का सपना है। कई बार हम दूसरों के पास देखते हैं बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें, तो हमारा भी मन बहक जाता है कि हे भगवान, तूने मुझे वो सब क्यों नहीं दिया। लेकिन हमने कभी अपनी थाली में झांक कर नहीं देखा कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के लिए सपना है। तो आपको जो प्रभु श्री राम ने दिया है, नवाजा है, उसमें आपको संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि ही जीवन में इंसान को आगे लेकर जाती है। अगर आप हर बार में डीमोटिवेट हो जाएंगे, तानाकसी करने लगेंगे, खुद को छोटा मानने लगेंगे, तो काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि इन 7 दिनों में आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट रहना होगा, खुद की बातों का ध्यान रखना होगा, बातों को अच्छी तरह से सुनना होगा, समझना होगा, जानना होगा, और आगे कोई भी कदम अगर बढ़ा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर बढ़ाना होगा। क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों हर किसी की इतनी आसान नहीं होती। ये जो मानव का जन्म मिला है, ये 2 कारणों से मिला है, भोगने के लिए और भजने के लिए। भोग हम ऑलरेडी रहे हैं क्योंकि तमाम दिक्कतें जीवन में हैं, लेकिन भजना अगर आप शुरू कर दें, भगवान की भक्ति अगर आप शुरू कर दें, भोले बाबा का 1 लोटा जल सुबह शाम सुबह के समय चढ़ाना आप शुरू कर दें, तो किस्मत बदलने में देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, ये बात आप ध्यान रख लीजिए।
आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में है बहुत ज़रूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय आपको निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा लाभ आपको बहुत जल्द होगा। किसी मित्र के सहयोग से आपके कारोबार का विस्तार होगा, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में परिश्रम बहुत ज़्यादा रहेगा। आय में व्यवधान भी आ सकते हैं और खर्चों में थोड़ी वृद्धि भी हो सकती है। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं और नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। मित्रों का आपको सहयोग मिलने वाला है। आपकी वाणी में कठोरता के भाव रहेंगे। बातचीत में आपको थोड़ा संयत रहना है। कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक ग्रह जब हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाते, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, हमारी वाणी ख़राब कर देते हैं, हमारी वाणी को कठोर बना देते हैं, हमारा बोलने करने का तरीका यहाँ पर बिगड़ जाता है। तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखें। इसी के साथ नौकरी में आपको बहुत अच्छा सहयोग अवसरों का मिलने वाला है। तरक्की के मार्ग आपके प्रशस्त होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा है कि आपका काम बनता रहेगा और मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ाया तो आप एकदम से डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास एकदम से डगमगाने लगेगा। तो ये सब ग्रहों के उतार चढ़ाव की वजह से होता है, हमें घबराना नहीं है। हम केवल सफलता प्राप्ति के लिए बने हैं और हमें उसका ज़रूर ध्यान रखना है। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ संचित धन में थोड़ी कमी आएगी, सावधान रहिएगा। कला व संगीत में रुचि बढ़ेगी, वस्त्रों पर खर्चा बढ़ेगा। मन में निराशा व असंतोष के भाव रहेंगे। पठन पाठन में रुचि रहेगी। साथ ही साथ नौकरी में आपको तरक्की के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। माता पिता का एक बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। खर्चों में वृद्धि थोड़ी सी हो सकती है। देखिए, खर्च का क्या है, इंसान चाहे तो एक दिन में अपने सारे पैसे लुटा सकता है और वही इंसान चाहे तो उन्हीं पैसों से अपना जीवन संवार सकता है, पूरा महीना निकाल सकता है। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम कितना बचा रहे हैं। माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ शैक्षिक कार्यों में थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ पर संभावना है कि किसी तरह हानि संभव है। आत्मविश्वास थोड़ा कम रहेगा। परिवार वालों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ना समझें। कई बार परिवार वालों की भी गलती होती है कि वो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, जिस वजह से वो समय से पहले ही कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं उनके ऊपर और वो खुद के दम पे कुछ करने की नहीं सोचते, जिम्मेदार बनने की नहीं सोचते। तो सभी माता पिता से हमारा अनुरोध है कि अपने बच्चों को लायक बनाइए। अगर आप उन्हें इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो वो कभी अपनी जिम्मेदारी को पहचान नहीं पाएंगे। किसी पुराने मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मन आपका अशांत रहेगा और धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। साथ ही साथ माता से धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। किसी मित्र का आगमन हो सकता है और परिवार के संग किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के भी निरंतर योग बन रहे हैं। तो घबराना यहाँ बिल्कुल भी नहीं है और अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से आगे बढ़ाना है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। दोनों ही उपाय आपका काम बनाएंगे, दोनों ही उपाय आपकी किस्मत संवारेंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय है ईशान कोण का। घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तरी पूर्वी कोना, उसे साफ और स्वच्छ रखिए। वहाँ पर बेकार का सामान न रखिए, वहाँ पर किसी प्रकार का अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ न रखिए। उस स्थान को साफ रखिए। रोजाना वहाँ पोछा और झाड़ू लगाए और उस स्थान पर शाम के समय एक देसी घी का दीपक जलाते हुए आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका काम होगा और आपके घर में भी माता का निवास होगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की, जो कि रहेगा सोमवार के लिए। आपको क्या करना है, 7 बिलपत्र लेने हैं। उन 7 बिलपत्र पर चंदन से ओम की आकृति बनानी है और एक एक करके ये 7 ही बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। बाबा से प्रार्थना करनी है, गुहार लगानी है। आपकी जो भी मन्नत हो, यकीन मानिए वो पूरी होगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अब दोस्तों, समय आ गया मंगलवार का। हर किसी के मन में इच्छा है कि हनुमान जी उनके संकट दूर करेंगे, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि जो हनुमान जी के कांधों का सिंदूर है वो आपको लेना है अपनी उंगली में और उसे लगा देना है सीधा सीता माता के चरणों में। जी हाँ, बस इतना सा काम आप करके देखिए किसी भी मंगलवार के दिन। परिणाम जो मिलेगा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके आने वाले 7 दिनों के संदर्भ में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी
सच्चे मन से लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।